गीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व लामबंद हो रहा है, लेकिन खुलकर यूक्रेन की मदद में न अमेरिका आ रहा है न यूरोप आ रहा है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका और यूरोप है वो कहीं ना कहीं धीरे से भारत पे ये तोहमत थोप रहा है कि भारतीय मीडिया इस युद्ध में घी का काम कर रही है। आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि रूस, यूक्रेन, अमेरिका, भारत और भारतीय मीडिया। जेलेंस्की और पुतिन प्रकरण में भारत हर बार यूएन वोटिंग को लेकर के सार्वजनिक आधिकारिक कथनों में रूस के साथ खड़ा दिखता है। पश्चिमी राष्ट्रों और अमेरिकी सांसदों को से लेकर प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्ष ने भारत को अपराध बोध में लपेटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत ने रूस को नहीं त्यागा तो अमेरिकी विचारों के साथ खड़ा नहीं हुआ तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन भारत क्योंकि एक मजबूत देश है, पाकिस्तान के इमरान खान भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने तो खुले शब्दों में कहा कि भारत जिस तरह से अमेरिका हम पे दबाव बना रहा है, क्या वो भारत पे दबाव बनाएगा। भारत रूस से सारी चीज़ों को खरीद रहा है, यूक्रेन में सारी चीज़ें भेज रहा है, लेकिन दोनों से उसके संबंध बने हुए हैं और यूरोपीय देश उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये भारत की मजबूत सरकार का जो है वो परिणाम है। भारत फिलहाल विश्व शक्ति में अपनी परचम लहरा रहा है, उसी का ये नतीजा है। इस बात से अमेरिका परेशान अवश्य है। यूरोप के अन्य गोरे राष्ट्र को ठेस अवश्य पहुंच रही है कि उनका एक सामान्य सा गुलाम राष्ट्र उनकी बात नहीं सुन रहा है। ऐसे समय में हमेशा दूसरी और तीसरी योजनाएं होती हैं। सरकार अगर मैसेज नहीं होती है तो आप भाप जाते हैं कि कोई नई योजना पे कार्य करना होगा। अमेरिका ने अपने सीनेट में भारत पर आरोप लगाना जारी कर दिया है। पीछे से भारतीय मीडिया में यूक्रेन महान, रूस परेशान का नैरेटिव डालना भी आरंभ कर दिया गया है अमेरिका द्वारा। पुतिन को लेकर भारत में एक उत्तम प्रशासक की छवि है। यहाँ की जनता उसे अत्यधिक पसंद करती है। रूस को लेकर भी भारत में एक सकारात्मक छवि है। रूस और भारत पुराने दोस्त हैं, इसलिए मीडिया में रूस को तीसरे विश्व युद्ध का कारण बताने को लेकर उसकी हार आदि का नैरेटिव चलाना कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा और एजेंडा समझ में आ रहा है, जो कि यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्री से मोटिवेटेड लग रहा है। रूस यूक्रेन से हार जाएगा यह सोचना एक मूर्खतापूर्ण बात है। रूस जो अमेरिका से पंगे लेता रहता है वह यूक्रेन से हार जाएगा, इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। यह सोचना भी अजीब लगता है कि ऐसे खबरें भी मीडिया चलाती है। हाँ, यह अवश्य है कि पुतिन ने इतनी लंबी लड़ाई का आकलन नहीं किया होगा और जिस तरह से उन पर लगातार सैंक्शन लग रहे हैं, जाहिर सी बात है देश को आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा होगा। जब मीडिया इस तरह से मैनेज होकर आपको हर दिन हजार रूसी सैनिकों की मरने की खबर और रूस के अत्याचार की खबरें आप तक पहुंचाएगा, तो जाहिर सी बात है आपके मन पर भी उसका कुछ न कुछ प्रभाव होगा। उनके सैन्य दोस्तों को छाप मार यूक्रेनी सेना द्वारा तबाह करने आदि की समाचार मिलते रहेंगे। आप यह मानने लगेंगे कि रूस हार रहा है, रूस जो है वो अत्याचारी है, रूस ने गलती की है और यूक्रेन बेचारा है। बेचारा होकर भी जेलेंस्की के शासन में यूक्रेन ये युद्ध जीत सकता है। ऐसे आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपके अंदर ये जो बातें हैं वो भरी जाएंगी और उसमें भारतीय मीडिया अव्वल है। भारतीय मीडिया इस काम में महारत हासिल की हुई है। यूक्रेन की जनता पर रूस अत्याचार कर रहा है, ये बार बार बोला जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बूचा की खबरें बार बार दिखाई जा रही हैं। न जाने उस खबरों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के दूसरे काल में जब गंगा नदी में लाशों का और बाकी चीज़ों को दिखाया गया था तो किस तरह से भारत को बदनाम करने की एक भरसक कोशिश की गई थी, जबकि सच्चाई जब बात में सामने आई तो मीडिया ने ये भी नहीं सोचा कि उसके लिए माफ़ी मांग ले। ये दोनों कथन विरोधाभासी हैं। यदि रूस हार रहा है तो फिर यूक्रेन हर दिन दूसरे राष्ट्रों के सामने गुहार क्यों लगा रहा है? यदि वहाँ की जनता पर बमबारी हो रही है तो यूक्रेन जीत कैसे रहा है? एक तरफ आप सैकड़ों
अट्टलाकियों को ध्वस्तीकरण की बात करके उसकी खबरें सुना रहे हैं, और उसी समय आपको यह भी कहा जा रहा है कि ध्वस्त हो रहा है, करने वाली स्थिति बहुत ख़राब है। आपको 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 वो व्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, वो विजुअल दिखाए जा रहे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत रहा है। जब इतनी बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, तो आखिर यूक्रेन उस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर वो युद्ध जीत रहा है तो जेलेंस्की या यूक्रेन से इतना ही प्रेम है तो यूरोप को अपनी सेनाएं वहाँ क्यों नहीं भेज रहा है? रूस से तेल क्यों खरीदा जा रहा है? यूरोप क्यों बार बार रूस से सामान खरीद रहा है? 100-200 मिलियन डॉलर की भीख से रूस यूक्रेन सामना कर लेगा क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उस रूस से जिसके चक्कर में अमेरिका का रक्षा बजट ट्रिलियन डॉलर हो जाता है, उस रूस को अमेरिका ये बता रहा है कि यूक्रेन उसको हरा रहा है। जबकि यूक्रेन के साथ देने की बात जब आती है तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ चुप्पी साध जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप एक प्रोपेगेंडा के तहत एक स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद कहीं बिल में घुस जाते हैं। ये है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की सच्चाई। यूक्रेन युद्ध को खींच रहा है क्योंकि इससे अमेरिकी हित सत्य हैं, साथ ही जेलेंस्की की इज्जत भी बची हुई है। वो कहीं ना कहीं अपनी जनता को ये बताने में सक्षम हो रहे हैं कि वो डटे हुए हैं, वो हारे नहीं हैं, वो उनके साथ हैं। हालांकि कितने साथ हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, हम और आप समझ सकते हैं। अमेरिका के लिए विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है या युद्ध कहीं होता है रहे, यह उसके लिए व्यापार का एक साधन है। और अमेरिका यही चाहता है कि यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध है वो ऐसे ही चलता रहे, ताकि यूक्रेन को वो अपने हथियार और असले बारूद बेचता रहे। वह आज भी भारत को कह रहा है कि रूस से दोस्ती तोड़ो, हथियार हमसे ले लो। उसका मूल लक्ष्य हथियार विक्रय है, ना कि रूस से दोस्ती करना और तोड़ना या रूस को बर्बाद करना। अपने बिजनेस पे अमेरिका ध्यान दे रहा है क्योंकि एक लौता बिजनेस उसका है जो प्रॉफिटेबल है, वो है डिफेंस सेक्टर। इसके लिए और ख़ासकर जब गन और आर्टिलरीज की बात करते हैं, जो विध्वंसकारी हथियार हैं उसकी बात करते हैं, इसके लिए जब राजनयिक चेष्टाकारी विफल हो गई तो मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता को बरगलाने की कोशिश अब अमेरिका और यूरोप की तरफ से भरसक की जा रही है कि तुम्हारी सरकार गरीब है और पीड़ित यूक्रेन का साथ नहीं दे रही है, वो अत्याचारी रूस का साथ दे रही है, रूस आतताई है, वो आतताई पुतिन के साथ खड़े हैं। तो भला ऐसे में तुम्हारी मानवता कहाँ है? तुम्हारे ह्यूमन राइट्स का हवाला दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम मानवता के कितने नीचे गिर गए हो। भारतीय जनता जो चैन की नींद सो रहे हो ऐसे हालात में। बड़े टीवी चैनलों को ब्रिटेन के माध्यम से पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, इसकी खबर भी पर्याप्त आ रही है। इस प्रलाप को सतत चलाए रखना चाहती है ताकि विश्व युद्ध होने वाला जो एक माहौल है वो बना रहे। सभी विश्व के जो छोटे बड़े देश हैं वो डरे रहें और अपनी तैयारी करने के लिए अमेरिका यूरोप के सामने झुक जाएं। हथियारों की खरीदारी जो है वो ज़बरदस्त हो। भारत उसको रोकने की जगह रूस की मदद कर रहा है। ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, न यूरोपियन देश को भा रहा है। हालांकि जब यूएन में बात कहने की होती है, भारत बड़ी मजबूती के साथ रूस और यूक्रेन मसले पे अपनी बातों को रख रहा है। भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ रहा है, जो ट्रेड रिलेशन हमारा है ना उसमें कोई आँच आने दे रहा है, और मानवता के नाते यूक्रेन की दवाइयों से लेकर के चाहे उनके खाद्य पदार्थ भेजने हों, इन सब की मदद भी कर रहा है। तथ्य यह है कि रूस को अभी भी यूरोप के एक देश से तेल के लिए इतने पैसे आ रहे हैं कि जो भारत के साल भर की खरीद से भी अधिक हैं। हालांकि जब रूबेल पे बैन लगाया गया तो रूस ने भी ये ऐलान कर दिया कि तेल तभी जाएगा जब पेमेंट डॉलर में होगा। रूस के पुतिन एक यूँ कहें कि मजबूत शासक हैं और अपने देश की रक्षा कैसे करनी है, उसकी चौहद्दी की रक्षा कैसे करनी है, ये उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में है। यूक्रेन जो उनका कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, आज वो अमेरिका और यूरोप के तलवे चाटने के लिए जो
पैंतरे अपना रहा है, कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की पर वही भारी पड़ रहा है। नाटो रूस का प्रतिद्वंदी है और नाटो जब भी रूस के बॉर्डर पर आने की कोशिश करेगा, रूस उसको रोकने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल करेगा। ये अमेरिका भी जानता है, ये यूरोप भी जानता है, लेकिन अमेरिका यूरोप का एक मोटो है कि विश्व के लगभग सभी देश नाटो के मेंबर बन जाए ताकि उनके गुलाम होकर रह जाएं, सेना पे, सभी देशों की सेना पे उनका आधिपत्य हो जाए और ऐसे में जो उनके सामने खड़े मजबूत प्रतिद्वंदी देश हैं उस पर वो अपनी कमांड बना सकें। रूस इसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। भारत अपनी स्वायत्तता और स्वाधीनता बचाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और ये होना भी चाहिए। भारत सरकार जो फैसले ले रही है, उम्मीद ये थी कि मीडिया उसके साथ रहती, लेकिन भारतीय मीडिया का क्या कहना कि जरा से पैसे पे ऐसे बिक जाती है कि यूरोप और अमेरिका की बोली बोलना शुरू कर देती है। उन्हें ये भी एहसास नहीं रहता कि आखिर उनके देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जवाबदेही मीडिया की होनी चाहिए, देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी और खबरों की सच्चाई के प्रति भी। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बातचीत का ये सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।